आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी मुहिम है और अच्छा काम है ये। लाइब्रेरी भी एक तो खुली जगह है, भैया कोऑपरेटिव में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। आपको समझाने में दिक्कत होती यहाँ मतलब समाज भी बहु बेटियां की हो जाए हम टेम पर ये भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विक्रम भाई साहब जो भी काम करते हैं वो पहला ही होता है, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे लाइब्रेरी की स्थापना हो, कोई भी काम करते हैं। और पूरा आलमपुर गांव और सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल जी सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आगे सक्सेस हो रहे हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकले भी हैं। और फिर मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसी सुविधा गांव में की जाए कि बच्चों को परेशान नहीं होना पड़े। देखो भाई साहब ने बहुत अच्छा कदम कराया, शुरुआत की है और हम तो भाई साहब का साथ में है। मतलब कोई भी अगर एरिया में कोई भी सामाजिक कार्य करेगा हम तो साथ में है। वैसे मतलब एक रुझान हो गया, उत्साहित भी देखने को मिले हैं और सभी को पता हो गया। बिग खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। और फिलहाल अगर लाइव लोकेशन ग्राउंड जीरो की मैं बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ तो जिला भिवानी, हल्का तोशाम और गांव आलमपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपने दिखाई दे रहा हो कैमरामैन साथी, अगर आपने चेहरे दिखाओगा तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं। 18 जुलाई की आज तारीख है 2025। कारण के है अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपने दिखाई देगा कि गुब्बारे बन रहे हैं और एक जो है श्री श्याम CSC सेंटर है, साथ में जो है श्याम लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी ने जो है आज 1 साल पूर्ण होया है। नेहरा साहब ने बहुत ही बढ़िया कार्य जो है किया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है गांव के अंदर। और भाई तो जानेंगे कि इस लाइब्रेरी की स्टार्टिंग किस तरह हुई और आज जो है क्योंकि कई प्रकार के कार्यक्रम लोग कराया करे हैं, रक्तदान को ही क्यों चुना। तो सरपंच साहब तो जान लें, सरपंच साहब थोड़े आनंद बीच में ही हो। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं खोज हरियाणा देखने वाले आपके सभी दर्शकों को राम राम और आप पूरी आपकी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर यहाँ आपने समय दिया। और इस गांव के अंदर सबसे पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके अंदर सभी ग्रामवासियों का और भाई विक्रम ने इसे कैंप को आयोजित किया था। इसमें पूरे गाँव के युवा सभी हर वर्ग ने बढ़ चढ़ के मेरी पीछे आप देख रहे होंगे मेरी बहनें, इन्होंने भी डोनेशन के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये पहला कैंप था। अभी इससे लोगों को प्रेरित और प्रेरणा मिलेगी कि आगे भविष्य में भी कि खून देना सबसे बड़ा दान है। अच्छा, आज तक आलमपुर गांव में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगे ही नहीं? नहीं, ये पहली बार कैंप का आयोजन किया गया है, फर्स्ट टाइम। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ जी। और आगे मैं भी आशा रखता हूँ कि जो है बिल्कुल जी, लोगों को मतलब एक रुझान हो गया, उत्साहित भी देखने को मिले हैं और सभी को पता हो गया। कुछ समय पहले ये था, कुछ एक दशक यानी 10 साल पहले, कि भाई खून देने से आदमी की कमजोरी आ जाती है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर अभी युवा पीढ़ी है पढ़ी लिखी, उसको इस चीज़ का पता चल गया, खून देने से कोई इस प्रकार की नहीं। इस हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जो विक्रम भाई लेके आया है उसके लिए आप यहाँ पधारे हो। और उसके बाद जो आलमपुर गाँव है, पूरा आलमपुर गाँव और सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी मात्रा में हमारी बहनें भी यहाँ मतलब हौसला अफजाई करने के लिए आई हुई है। और विक्रम भाई एक इसकी खास बात ये मेरे को ये लगी, आसपास के गांव में मैंने देखा है कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये। CSC सेंटर है, उसके साथ साथ इन्होंने अपना लाइब्रेरी कर रखी है जिसमें लड़कियों के लिए अलग सुविधा है, लड़कों के लिए अलग सुविधा है, जो हर गाँव में आज ज़रूरत है। हर युवा बच्चे के लिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत हर गांव में है और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। उसके साथ साथ आज इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है, पहला रक्तदान शिविर बता रहे आलमपुर गांव में। बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ के पूरे गांव ने भाग लिया है और आसपास के जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जागरूक लोग हैं वो भी यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और इसके अलावा जो भ्रांतियाँ होती हैं, जैसा सरपंच साहब ने बताया कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी काफ़ी बार 13-14 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, कैंप भी लगा चुके हैं अपने गांव में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने से हम जिंदगियां बचाते हैं। और शहीद भगत सिंह युवा क्लब के प्रधान तो शाम संदीप भाई सब जाने हैं अपने लोकल एरिया में। अनुष्का भाई साहब तो आप भी पहुंचे और हर एक सामाजिक प्रोग्राम में जो आप अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवाते हो, तो आज कैसा महसूस करें और क्या संदेश? देखो भाई साहब ने बहुत अच्छा कदम कराया, शुरुआत की है और हम तो भाई साहब का साथ में है। मतलब कोई भी अगर एरिया में कोई भी सामाजिक कार्य करेगा हम तो साथ में है। वैसे जिस चीज़ हमारे मदद होगी उससे जी बढ़ के करेंगे। तो फिर आप भी जो है लगातार सामाजिक कार्यक्रम करवाते रहो।
बस अब जैसे पौधारोपण का अभियान हमारा चल रहा है, नशे के खिलाफ एक पौधा, तो शाम से हमने शुरुआत की थी कल से। अब अगला जैसे अलगपुरा गांव है, फिर खन्ना खनू अलग अलग गाँव है, हमारा हर संडे को चलता रहेगा ये कार्यक्रम। अच्छा, पहले तो विक्रम भाई तो जान लिया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, खोज हरियाणा चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरे राम राम। अच्छा भाई साहब, तो पहली बात तो ये है कि ये बताएगा कि पहली बार जो है गांव आलमपुर के अंदर आपने रक्तदान शिविर लगवाया है, तो यह भी बहुत बड़ी अनुभूति है, पहली बार। हाँ जी, मेरा ख्याल था कि मतलब कि अपनी लाइब्रेरी को, आज श्याम लाइब्रेरी को 1 साल हो गया, उसी उपलक्ष्य में मेरा मन था कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि गाँव को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा ये लगे कि गांव में कुछ अच्छा करने की कोशिश हो रही है। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि गांव में रक्तदान शिविर आज तक नहीं लगा है, तो उसी उपलक्ष्य में मैंने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया और गांव वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। सभी बुजुर्ग और युवाओं ने मेरा बहुत अच्छे से इस कैंप को सक्सेस बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है और मेरे जो लाइब्रेरी के विद्यार्थी हैं सभी का मैं बार बार बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ मिलकर इस रक्तदान शिविर को सक्सेस करने का कार्य किया। मैंने जो बैनर आपका देखा तो उस पर लिख रखा था कि संचालक जो है वो श्याम लाइब्रेरी और श्याम जो अपना कंप्यूटर सेंटर है, दोनों ने मिलकर संचालन किया है। तो लाइब्रेरी का आपने बताया 1 साल हुआ, कंप्यूटर सेंटर कितना टाइम हो गया? जी, मेरे को सबसे पहले तो जी मैं CSC सेंटर चलाता हूँ जो गांव में, तो मेरे को CSC सेंटर चलाते हुए 7 साल हो गए जी। अच्छा, 7 साल हो गए और 12 महीने पहले मैंने एक बार मैं खुद बस स्टैंड से जा रहा था, तो उस टाइम मैंने बस में काफ़ी भीड़ देखी पढ़ने वाले बच्चों की। उस टाइम पे लगभग लाइब्रेरी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ था, तो सभी बच्चे सुबह जो स्पेशल गांव के लिए, आलमपुर के लिए एक बस लगी हुई है, लेकिन उसमें भी बच्चों को खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। फिर मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसी सुविधा गांव में की जाए कि बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, बाज़ार में नहीं जाना पड़ेगा, काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, भी पैसों की भी, टाइम की भी बचत होती है अगर गाँव में ऐसा कदम उठाया जाए। फिर मैंने ये शुरुआत गाँव में की और मैंने गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग लाइब्रेरी का प्रबंध किया, जिससे कि कोई गांव में ऐसे बातें ना फैलें कि जिससे कि कोई परेशानी हो। तो इसलिए गांव वालों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। गांव के सभी विद्यार्थी कोशिश करते हैं कि गांव में ही रह के पढ़ा जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे। तो मतलब कि आपने त्रिवेणी लगा रखी है भाई, CSC कंप्यूटर सेंटर भी, CSC सेंटर भी, कंप्यूटर सेंटर भी और लाइब्रेरी। अच्छा, अभी तो फिलहाल जी सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आगे सक्सेस हो रहे हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकले भी हैं और हमारे भाई विकास भाई हैं, उनका अभी ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ है, वो लाइब्रेरी में ही आते हैं अपने पास। सचिन भाई है हमारे, उनका भी लाइब्रेरी से ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो आपने जो है परिणाम भी दिए हैं, मतलब हाँ परिणाम जी। और अब HCF से भी मैं भी काफ़ी बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। अभी कितने बच्चे हैं अपने तो लाइब्रेरी में? 50+ बच्चे हमारी लाइब्रेरी में फिलहाल मौजूद हैं। हाँ, मिला के जी। तो आगे फिर मन लगा है कि शायद बढ़ाने की जरूरत हाँ जी, देखते हैं जी, आगे कोशिश रहेगी कि आगे बच्चों को देखो परेशानी ना हो, गांव में ही रह के उनको अच्छी सुविधा मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सारे आपकी लाइब्रेरी? हाँ, लाइब्रेरी के थोड़ा खड़ा के ऊपर दिखाई भाई, जितने वॉलंटियर है सुनो। एक बात और जी, गाँव की जो बहुएं होती थी उनको तो बाजार जाने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। घर वाले भी उस चीज़ के लिए उनको नहीं बोल सकते थे कि आप बाज़ार जाओ और वहाँ पे जाके आप पढ़ाई करो। तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बहुत फ़ायदा मिला है कि गांव में होने के कारण जो बहू बेटियाँ हैं उनको परेशानी नहीं होती, गांव में पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिला है उनको। लाइब्रेरी कितने लोकेटेड है अपनी गाँव की बात? गाँव के मेन चौक आलमपुर के अंदर अपनी लाइब्रेरी है जी। श्याम लाइब्रेरी के नाम से अपनी लाइब्रेरी है और ये सभी स्टूडेंट्स हैं, आप इनसे। अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। कितना टाइम हो गया अपनी लाइब्रेरी? मेरे को 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने हो गए। हाँ। किस चीज़ की थोड़ा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की। कितना जो है एकांत माहौल मिला है, वाईफाई की सुविधा, तो कितना बेनिफिट मानते हो करना है तैयारी करना और लाइब्रेरी में? जैसे हम घर पे रहते हैं तो हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के फिर बाहर चले गए, सो गए, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नींद आने लग जाती है। लाइब्रेरी में हम 3-4 घंटे की सिटिंग करते हैं, फिर थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाके फिर हम बैठ जाते हैं और यहाँ पे एकदम शांत माहौल है, सब कोऑपरेटिव हैं। अगर हमें लग रहा है हम थक गए हैं तो हम दूसरों को देखते हैं आसपास, ये भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़नी चाहिए। और वाईफाई के रिगार्डिंग कुछ भी होता है, हमें देखना हो, चेक करना हो, यहाँ पे वाईफाई लगा रखे हैं, AC लगा रखी हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबके लिए प्रॉपर डेस्क हैं, लाइटिंग है, तो अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ पाते हैं। मेरा नाम मनीषा फोगाट है। अच्छा, हाँ,
मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। 3-4 महीने से लाइब्रेरी आ रही हूँ। पहले मैं बाहर जाती थी लाइब्रेरी के लिए, पर गांव में जब से लाइब्रेरी खुली है तब से ये कि हाँ हम यहाँ भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो 3-4 महीने से मैं आ रही हूँ। बिल्कुल क्लीन डेस्क है, सब कुछ क्लीन है यहाँ पे। अच्छा 2-3 घंटे के स्ट्रेच में आप पढ़ते हो, फिर आपको लगे कि आप घर पे जा सकते हो खाना खाने के लिए। वो सबसे बड़ा वो है ये सुविधा है। ये घर पे जाओ, खाना खाओ, 1-2 घंटे का रेस्ट करो, फिर आप 3-4 घंटे के स्ट्रेच में फिर पढ़ सकते हो। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक आपकी खुली रहती है लाइब्रेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कोई भी आप जैसे एडमिट कार्ड की वो कोई भी दिक्कत हो, CSC सेंटर है भैया का वो है। अच्छा टाइपिंग की तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाइपिंग वाले बच्चों को है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो पढ़ते ही हैं बच्चे। टाइपिंग का भी बहुत क्रेज़ है आज के दिन, हर एग्ज़ाम में लगभग टाइपिंग का है ही। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतनी अच्छी स्पीड है उनकी, जो पहले बड़े बच्चे भी नहीं सीखते थे, अब छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं टाइपिंग होने की वजह से। और लाइब्रेरी है, सब बहुत फ़ायदा हुआ है हमें इस चीज़ से। एक तो बाहर कौन जाना पड़े, टाइम की बचत होगी, ठीक है, तो वो सब तो बढ़िया चीज़ है कि आप ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हो। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और कोऑपरेटिव भी है, लाइब्रेरी भी एक तो खुली जगह है। भैया कोऑपरेटिव में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। आप राम राम भाई, राम राम। तो नाम बता दो। मेरा सुरेश दांगड़ा। अच्छा, तो दांगड़ा साहब किस चीज़ की तैयारी करा अभी? मैं कोच की करूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विक्रम भाई साहब जो भी काम करते हैं वो पहला ही होता है, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे लाइब्रेरी की स्थापना हो, कोई भी काम करते हैं। और इससे प्रेरणा लेके आसपास के जितने भी गांव हैं ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि इसका जितना नेटवर्क है कि वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम हो, ऐसी लाइब्रेरी हो, जैसे सुंगरपुर है, पिटोदी है, सुनने में आया, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। और लाइब्रेरी की सुविधा देखे इसने सबसे बड़े बहन और बेटियों के लिए सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि वहाँ जाते थे तो शाम 2-3 घंटे लग जाते थे आने जाने में, कोई का काम होता है वैसे 2-3 घंटे भी लग जाते, वो खराब होते। और सबसे बड़ी बात है ये, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब में सबसे आगे ही रहते हैं। नमस्कार भाई सभी ना, गौरव नाम है भाई मेरा। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रम भाई का, आज इतना बढ़िया भाई प्रोग्राम करे है इसने गाँव में। और सबसे बड़ी बात तो भाई हमें इतनी बढ़िया सुविधा दी है लाइब्रेरी के रूप में। भाई पहले हम बाहर जाते थे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, वो हमारी टाइम की बचत हो रही है। और भाई अच्छी तरह से हम तैयारी कर पा रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। खड़े हैं तो पूछ रहे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे गांव में आके हमारी कवरेज करी। और विक्रम भाई ने बहुत अच्छी पहल करी है, लगभग 80+ डोनेट हो गया, तो ज़िंदगी बचाने का काम बनेगा। बहुत अच्छी पहल करी है। और ये सबसे अहम पहल तो ये है जो लाइब्रेरी के ये डोनेट तो वार्षिक दिवस पर किया गया है। और हाँ अपने गुड़िया है, अपने पुत्र वधू है, आती हैं। ये सबसे ज़्यादा फायदा जो हमारे पुत्र वधू है ना, ये उधर तो समझाने में दिक्कत आओ थी। यहाँ मतलब संभाल भी बहू बेटियाँ की हो जाए, हम टेम पर ये भी भाई साहब, ये हमारा बच्चा ना, ये जिम्मेवारी भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। से आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विक्रम भाई जी का। साथ ही साथ आज हमारे अध्यक्ष DSP सर भी आए थे। उन्होंने एक नई पहल शुरू की है कि जैसे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उस शिविर में काफ़ी मेरे साथियों ने भागीदारी निभाई है। उनको उत्साह करने के लिए आज DSP सर उनके साथ अधिकारीगण भी आए थे। तो हम सबके बीच में सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हमारा खून निकल जाएगा, हमारा खून कम हो जाएगा, हम डोनेट नहीं करेंगे। तो मैं उन सभी का ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा आप खून देंगे, हर महिलाएँ तो हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं, और जो मेल है वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। आज जो है रक्तदान शिविर जो भाई ने लगाया था 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, तो उसके ऊपर जो है DSP साहब दिलीप सिंह जी भी जो है वो भी आए थे और उन्होंने हौसला अफजाई करी, गांव की समस्या परेशानियां जानी और लोगों में एक उत्साह दिखाई दिया DSP साहब खातर। और हमने बातचीत करी, वह भी आपने सुनावांगे कि कुछ बातचीत हुई है और जो है उत्साहवर्धन भी कराया, लोगों में विश्वास जगाया कि रक्तदान करना चाहिए। इसीलिए रक्तदान ने जो है वो महादान कहा जाए। नमस्कार सर, और आप जो आज रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी आयोजक को इसके लिए प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूं और सभी जो डोनेटर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ये एक ज़िंदगी बचाने के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ सभी युवाओं से मेरी ये प्रार्थना है कि इस तरीके से आप ब्लड डोनेट करते रहें और नशे से खासकर दूर रहें, क्योंकि जो आज के समाज में नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरीके के कैंप लगाना और गेम करवाना और सोशल एक्टिविटी में भाग लेना बहुत ही सराहनीय कदम होगा और नशे को रोक पाने में एक सफल कदम होगा।
कई तरीके की भ्रांतियाँ भी सर मार्केट में हैं कि भाई खून देते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है, तो उस भ्रांति को कैसे दूर? देखो ये तो ऐसा तो नहीं है कि खून देने से कुछ होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मेडिकल टीम जो है हमारी प्रेजेंट है, तो बगैर उनकी एडवाइस के कोई भी खून दे भी नहीं पाता। तो ऐसा कोई नुकसान खून देने से मुझे नहीं लगता कि होता होगा। नमस्कार 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 सर। कल तो शुभ नाम बता दिया आपने। सर आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है आलमपुर गाँव में, और हमें 35 यूनिट के आसपास हमें ब्लड मिला है। अच्छा 32 तो हम डोनेट कर चुके हैं, और गाँव का पूरा सहयोग रहा है, यूथ क्लब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिन्होंने मिलकर आगे बढ़ते और हमें ब्लड डोनेशन दिया है, जिससे हम एक नहीं 3 जाने बचा सकते हैं। क्योंकि पहले ब्लड बनाते थे, होल ब्लड देते थे, लेकिन आजकल कंपोनेंट्स की वजह से हम काफ़ी जान को सेव कर सकते हैं। जिनको ब्लड नहीं मिलता है वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, तो उन्हीं के लिए इन्होंने सभी भाइयों ने मिलकर योगदान दिया है, ऑर्गेनाइज किया था, उन सब का हम धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, लोग ये कहते हैं भाई खून दान करते हैं, जिस तरह पहले लोग हम करता भाई खून दान कर दिया तो नहीं हो जाएगा, खून दान कौन करेगा, डर भय की स्थिति भी कई लोग। नहीं, ये पहले थी, अभी तो 1% ब्लड जो हमारा RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, अदर्स जो फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर हैं, वो 1% डेली हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं, और 1% न्यू मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये चीज़ें हमें, हम लोग इस चीज़ के बारे में जाता नहीं है, हमें पता नहीं होता, जिस वजह से ये समस्याएं आती हैं। अभी ये है कि 1% ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय होना ही है, तो क्यों न हम उस ब्लड को किसी पेशेंट को यूज़ करें। जैसे RBC की लाइफ है 120 डेज है, ऐसे सेम जो WBC की लाइफ है वो 48 डेज है, प्लेटलेट्स की लाइफ से 5 डेज है, जो हमारे क्लोटिन फैक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ 7 डेज होती है, जिसकी वजह से हमारा 1% ब्लड मरता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी और ग्रो होती है, नहीं नुकसान होने की बजाय हमें फ़ायदा होता है, और किसी को ब्लड मिलकर किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं। धन्यवाद। आपकी टीम सर रेगुलरली मतलब कुछ दिन में मतलब टाइम टू टाइम जो है ब्लड डोनेशन कैंप होते रहते होंगे, और काफ़ी गाँव जी हर गाँव में जाते हैं, जैसे जैसे हमें परमिशन मिलती है हम गाँव में जाते हैं, और वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहाँ से जो भी वॉलंटरी डोनर्स हैं उनसे हमें ब्लड मिल पाता है। वो जो पेशेंट हैं, नीड्स पेशेंट जो हैं, उनको हम इशू करते हैं। धन्यवाद एज पर द डिमांड। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो ये सुखबीर भाई साहब हमारे छिंडवा गांव के भाई हैं, और काफ़ी जो है चर्चित चेहरा हैं, लोग जाने। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। ठीक ठाक हो? मौज भैया। तो आज जो है रक्तदान करना आप आ रहे हो, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, 10वीं बार मैं दे रहा हूँ। अच्छा। और मैं तो सभी युवाओं से कहना चाहूँगा भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी मुहिम है और अच्छा काम है ये, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खून ले सके, और हमारे द्वारा दिया गया खून एक गरीब के काम आएगा और एक जीवन बचाने के काम आएगा। तो 10 बार आप कर चुके हो, तो मतलब कितना टाइम टू टाइम जो है लगातार? मैं हर छठे महीने या तीसरे महीने देता हूँ। अच्छा। और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर मैं खून ज़रूर दे के आता हूँ। और साथ के साथ भाई की जो मुहिम है यह आगे बढ़ती रहनी चाहिए, और अपनी राय और एक बहुत अच्छा संदेश आपने जो है नेहरा साहब ने दिया है, तो विक्रम भाई ने तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और अपनी राय भी दर दिए, वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं, कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार खोज रहे हैं। राम राम जी।